हेलो दोस्तों, हैप्पी शिवरात्रि आप सभी लोगों को हमारी तरफ से। आज महाशिवरात्रि है तो मार्केट गए, वहाँ से पूजा का सामान ले आए जो हमारे भोले बाबा को चढ़ता है। भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और गेहूं की बेल और ये सब दूध सब लेके हमारे घर के बगल में ही मंदिर है। बहुत दूर मंदिर नहीं है, पास में ही है। तो हम लोग पैदल ऐसे नंगे पैर जा रहे हैं, जल हाथ में है तो इस वजह से चप्पल नहीं पहने हुए हैं। और फिर ये देखिए मंदिर में पहुंच गए और बहुत विधि विधान से भाई हमने पूजा की और बहुत अच्छा लगा। आज सुबह 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 क्या थी, 9 बज गई थी पूजा करके जाने में और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ी देर हम इंतज़ार किए कि लोग थोड़ा हटे तब फिर हम पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि भीड़ में अच्छा नहीं लगता है कि कोई चढ़ा रहा है। तो हम भी वैसे चढ़ाएं, हम भी सोचे कि इत्मीनान से पूजा कर लेते हैं। तो जब भीड़ थोड़ी कम हुई तब फिर हमने भी अपनी पूजा शुरू कर दी। और फिर यहाँ पे आरती लिखी हुई है शंकर भगवान की, गणेश जी की, दुर्गा माँ की। बहुत बढ़िया मंदिर है ये। और शाम को यहाँ पर कीर्तन होगा, तो शाम को भी पंडित जी ने कहा कि आप लोग आइएगा शाम को। तो शाम को हम भी जाएंगे। 8 बजे से कीर्तन है तो 8 बजे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ 8:30 के बाद ही जाएंगे। तो वहाँ भी आप लोगों का कीर्तन का भी दिखाएंगे आप लोगों को कि यहाँ पे किस तरह का कीर्तन होता है शिवरात्रि वाले दिन। और शाम को फिर यहाँ प्रसाद वितरण होगा और सबको प्रसाद दे रहे थे पंडित जी, सब अपने हिसाब से चढ़ा रहे थे। बच्चे भी आए थे, बड़े बूढ़े जितने लोग थे सब। तो फिर हम भी इस तरह से पूजा किए विधिवत और बहुत अच्छा लगा। और फिर बाद में पंडित जी जो हैं प्रसाद देते हैं, हम लोगों को बैठाते हैं, थोड़ी देर हम लोग बैठते भी हैं यहाँ पे। और फिर आरती, धूप बत्ती जो होता है सब जलाया गया। अक्षत फिर हमने डाला और रोली, चंदन भगवान को चढ़ाया। और महाशिवरात्रि का दिन था भाई, बहुत ऐसे पावन अवसर पर सबको पूजा पाठ करनी ही चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। और इस तरह से सभी को जाना चाहिए मंदिर में। और ऐसे ही हम आपको अपने छोटे छोटे ब्लॉग दिखाते रहेंगे जो हम दिनचर्या में रोज़ करते हैं या कहीं जाते आते हैं। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। और लोग यहाँ नंदी जी जो बैठे हैं इनके कान में आके कुछ न कुछ बोलते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। कहते हैं कि मनोकामना इनके कान में कहने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो भी आप चाहते हैं। तो ऐसा है, तो सब लोग कहते हैं। फिर बाद में हमने धूप बत्ती जलाई, फिर घी का दीपक जलाया। जैसे पूजा होती है भाई, सब लोग करते हैं, उसमें क्या बताना ही है कि भाई पूजा सब अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ से हम मिट्टी की दियाली लेके गए थे तो उसी में हमने फिर दीपक जलाया। और फिर आरती की, आरती करने के बाद जो है फिर हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं। कहते हैं पूजा करने के बाद मंदिर के परिसर में कुछ देर ज़रूर बैठना चाहिए, बैठने से मन को शांति मिलती है। और फिर पूजा करके फिर वहाँ से आए, फिर जानते हैं फिर घर में कितना काम रहता है। फिर सबको चाय बना कर दिया और फिर खाने का इंतज़ाम किया। और फिर घर में 2 लोग व्रत थे, हम व्रत थे, मेरे हस्बैंड व्रत थे। 2 लोग व्रत थे और अम्मा बाबू वो लोग नहीं व्रत थे, तो उनके लिए फिर खाना बनाया। उनके लिए खाने में फिर दाल, चावल, रोटी, सब्जी और फिर अपने लोगों के लिए भी फलाहार का इंतज़ाम किया। और फिर ये देखिए हमारी मंदिर से पूजा ख़त्म हो गई और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। बहुत पास में ही मंदिर है, बहुत दूर नहीं है। हमारा घर से मुश्किल से 2-3 मिनट का ही रास्ता है। और ये देखिए फिर घर पे आकर हमने फलाहार बनाया और इसमें हमने आलू बनाई और ये साबूदाने की खिचड़ी थी, मूंगफली था और मार्केट से केला और सेब था, इसको काट के दिया। सेब को धुल लिया, अभी सेब को काट के फिर इसको दे देंगे खाने के लिए। और इस तरह आप मेरा ब्लॉग देखते रहिए।